नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि दूरसंचार कंपनियां उनके सिम का उपयोग करके किए गए साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करके ट्राई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा, वे डीजीपी के कार्यालय में शिकायत दर्ज करने और उसी की प्रति प्राप्त करने का एक नया तरीका लेकर आए हैं। उनके अनुसार ये दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। दूरसंचार कंपनियां सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत काम कर रही हैं। वे लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में सभी दूरसंचार कंपनियों के बिहार के सर्किल प्रमुखों यानी भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और रिलायंस जियो लिमिटेड को वस्तुतः 13 जनवरी 2022 को अदालत की कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया गया। साथ ही एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया कि कैसे वे ट्राई के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालय 12 फरवरी 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करना जारी रखेंगे। कार्यालय आदेश 30 दिसंबर 2021 को जारी पहले के आदेश में कहा गया था कि हाईकोर्ट और जिला अदालतें केवल 3 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगी। रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार न्यायिक की अदालतें भी मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही लेंगी। आदेश में कहा गया, अदालतों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक वेबसाइट या वाद सूचियों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश डीजी कारागार के परामर्श से यूटीपी के रिमांड के विस्तार के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। जहां भी आवश्यक हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूटीपी का उत्पादन किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में बेटे अपने पिता के स्थान पर नौकरी द्वारा दायर अनुकंपा नियुक्ति कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की मांग वाली याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि उसकी मां पहले से ही सरकारी सेवा में है और इसलिए अनुकंपा के आधार पर राज्य की नीति के अनुसार उसे नौकरी नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने यह भी कहा कि मृतक कर्मचारी के परिवार का एक आश्रित सदस्य इस संबंध में राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने का हकदार है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने नीट उम्मीदवार को एमबीबीएस, बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में ईएसआईसी कोटा बीमाकृत व्यक्ति का कोटा वार्ड का लाभ उठाने की अनुमति दी है। इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित नियोक्ता द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अपेक्षित योगदान का भुगतान नहीं किया गया है, अदालत ने कहा कि उम्मीदवार को कोटा के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उसके पिता बीमित व्यक्ति ने कट ऑफ तिथि से पहले अपने योगदान का भुगतान किया हो। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के आरोपी अतीक उर रहमान, मोहम्मद मसूद और आलम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। इन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले में आरोप पत्र की प्रतियां और अन्य दस्तावेज की मांग की। इन लोगों को यूपी पुलिस ने 2020 में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब ये हाथरस में सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार के पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने उनके घर जा रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जज द्वारा एक अधिवक्ता के खिलाफ पेश अवमानना याचिका खारिज कर दी। याचिका में वकील पर अदालत के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने का आरोप था। उक्त वकील ने फेसबुक पर लिखा था कि न्याय मांगने पर अदालत से मिली तारीख पर तारीख। कोर्ट ने कहा, न्याय मांगने पर मिली तारीख पर तारीख लिखना अदालत की अवमानना के दायरे में नहीं। एक आपराधिक मामले में लगातार तारीख पर तारीख मिलने पर अधिवक्ता गोवर्धन सिंह द्वारा फेसबुक पर लिखी गई पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए न्यायिक अधिकारी द्वारा दर्ज करवाए गए अवमानना के मामले को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने परिवार से धमकी मिलने की आशंका में घर से भागे प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसके पास ये निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री या कारण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने आगे कहा
यदि याचिकाकर्ताओं ने शादी करने का फैसला किया है तो उन्हें समाज का सामना करने के लिए दृढ़ता दिखानी चाहिए और उनके परिवार को उनके द्वारा उठाए गए कदम को स्वीकार करने के लिए राजी करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बैंक खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के 4 आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं वे ईमानदार हैं और ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी कीमत पर उनके पैसे को सुरक्षित रखें। न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने ये भी कहा कि जो लोग बैंक में करोड़ों रुपए जमा नहीं करते हैं और अपने घरों के तहखाने में छिपाते हैं वे देश की आर्थिक समृद्धि को खोखला करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना किसी कारण या अग्रिम सूचना के पत्नी को तलाक उल सुन्नत देने के मुस्लिम पति के पूर्ण विवेकाधिकार को मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मामले की सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।